हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे के पॉप मिस्ट्री के बारे में जो आज भी बहुत सारे फैंस को कंफ्यूज करती है। और वो मिस्ट्री है ली योंग सुक की। एक ऐसी ट्रेनी थी जो ऑफिशियली इलाइट के फाइनल लाइनअप में सिलेक्ट हो चुकी थी। फैंस उसके डेब्यूट का वेट कर रहे थे, लेकिन डेब्यूट से पहले ही अचानक वो ग्रुप से चले गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप के-पॉप फैन नहीं हो या आपको इस शो के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर यू नेक्स्ट एक ऐसा सर्वाइवल शो था जो हाइब और बिलीफ लैब ने 2023 में लॉन्च किया था। इस शो में मल्टीपल ट्रेनीज compete कर रहे थे, एक न्यू गर्ल ग्रुप में डेब्यूट करने के लिए। हर एपिसोड में परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन और वोटिंग होती थी, जस्ट लाइक ड्रीम एकेडमी। एंड में कुछ सिलेक्टेड ट्रेनीज को डेब्यूट लाइनअप में प्लेस मिलना था, और वही ग्रुप बाद में इलाइट बना। शो के स्टार्ट से ही योंग स्यो ऑडियंस की फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक थी। उसकी स्टेज प्रेजेंस स्ट्रांग थी, कॉन्फिडेंस हाई था और उसके परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट थे। बहुत सारे व्यूवर्स को लगता था कि योंग स्यो का डेब्यूट ऑलमोस्ट गारंटीड है। और जब फिनाले हुआ, तब योंगसियो सेकंड रैंक के साथ फाइनल लाइनअप में सिलेक्ट भी हो गई। फैंस बहुत हैप्पी थे, सबको लग रहा था कि अब योंगसियो का आइडल करियर ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि स्टोरी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। डेब्यूट की प्रिपरेशन चल रही थी, फैंस फोटोज, टीजर्स और अपडेट का वेट कर रहे थे। तभी सडनली बीलीफ लैब ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। कंपनी ने अनाउंस किया कि यंग सीईओ और कंपनी ने म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, और वो इलाइट के साथ डेब्यूट नहीं करेगी। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई, ना कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन, ना कोई स्पेसिफिक रीज़न, ना कोई एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन, और नेचुरली फैंस शॉक हो गए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ऑनेस्टली आज भी इसका एग्जैक्ट आंसर पब्लिक को नहीं पता। जब भी कंपनीज डिटेल्स शेयर नहीं करती, तब ऑनलाइन थियरी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों ने कहा शायद पर्सनल रीजंस थे, कुछ ने कहा फ्यूचर प्लान्स अलग हो सकते हैं, और कुछ और थियरीज भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी थियरी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, इसलिए फैक्ट्स और रूमर्स में डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियली सिर्फ इतना ही कंफर्म हुआ था कि योंग स्योक डेब्यूट से पहले ग्रुप से अलग हो गई। इमेजिन करो, एक ट्रेनी सालों तक हार्डवर्क करती है, सर्वाइवल शो सर्वाइव करती है, फाइनल लाइनअप में प्लेस अर्न करती है, और फिर डेब्यूट से जस्ट पहले सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे फैंस यंग सीओ के लिए सैड फील करते हैं। उन्हें लगता था कि वो इलाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकती थी, और क्योंकि फैंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ टाइम तक पब्लिक आई से दूर रहने के बाद यंगस्यो वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नज़र आईं, और फैंस को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसने फाइनली अपना ड्रीम परस्यू किया। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये उसकी स्टोरी का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट है। कभी-कभी एक अपॉर्च्युनिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि करियर भी ख़त्म हो गया। पर्सनली मुझे लगता है कि यंगस्यो की स्टोरी रिसेंट के-पॉप इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी में से एक है। नॉट बिकॉज़ ऑफ द रूमर्स, बट बिकॉज़ ऑफ द अनएक्सपेक्टेड एवरीथिंग वाज़। एक मोमेंट पर वो डेब्यूट लाइनअप का पार्ट थी, और नेक्स्ट मोमेंट वो ग्रुप में नहीं थी। मुझे लगता है कि फैंस आज भी उसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें क्लोजर नहीं मिला, और शायद इसी वजह से यंग स्यो के नाम आज भी डिस्कशन में आते रहते हैं। वन मोर थिंग जो कि मैं बताना भूल गई, आफ्टर दैट in 2025 she officially returned to the music scene under the Black label as a member of the All Day Project.